बोलो विष्णु भगवान की जय। मैं पंडित विश्वनाथ शर्मा एस्ट्रोलॉजी कुंडली मिलान गृह और भविष्यवेता विभिन्न प्रकार की जानकारियों के साथ में आपके सामने हमेशा प्रस्तुत रहता हूँ। और आज भी एक ऐसी ही सुंदर कथा भगवान विष्णु की पुत्रदा एकादशी जो कि श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसकी हम कथा सुनेंगे। मेरे YouTube चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजाय मंगलम पुंडरीकाक्ष सुमंगलाय ध्रुव हरि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दत्तं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर जी कहने लगे कि हे मधुसूदन, हे श्री कृष्ण भगवान, अब मुझे श्रावण शुक्ला एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसकी विधि क्या है और मातम्य क्या है, वो आप मुझे विस्तार से बताइए। तो श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अब आप ध्यानपूर्वक इसकी पौराणिक कथा सुनिए। कथा इस प्रकार है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी में महीजित नाम का राजा राज्य करता था, परंतु पुत्रहीन होने के कारण राजा सदैव दुखी व चिंताग्रस्त रहता था। उसे वह राज्य बड़ा ही दुखदायी प्रतीत होता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था को आता देख राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा कि हे प्रियजनों, मैंने इस जन्म में न तो कोई पाप किया और न ही मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन है। मैंने न तो कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है और न ही किसी दूसरे की धरोहर छीनी है। मैंने प्रजा को सदैव पुत्र के समान पाला है। मैंने अपराधियों को पुत्र और बांधुओं की तरह दंडित भी किया है। कभी किसी से घृणा नहीं की, सबको समान माना है। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इसलिए मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या कारण है? तो राजा महीजित की इस बात को सुनकर के विचार के मंत्रीगण तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वन में जाकर वे राजा के हित के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी की खोज में लग गए। इतने में एक आश्रम में उन्हें एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े ही तपस्वी, जितेंद्रिय, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस को देखा। तब सबने जाकर के ऋषि को प्रणाम किया, उनके सामने बैठ गए, दंडवत प्रणाम किया। महर्षि लोमस त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वह तीनों कालों की बात जानते थे। उन लोगों को देख करके लोमस ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण आए हैं? निसंदेह मैं आप लोगों की समस्या के लिए हितकर कार्य अवश्य करूंगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर के सब लोग बोले कि हे महर्षि जी, आप अंतर्यामी हैं तथा आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं, अतः आप हमारे इस दुख को दूर कीजिए। इस समय हमारे राजा महीजित पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। हम सब लोग उन्हीं की प्रजा हैं, अतः उनके दुख से हम भी दुखी हैं। हमें विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारा यह दुख अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महापुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कार्यों की सिद्धि हो जाती है। अब कृपा करके राजा के पुत्र होने का आप उपाय बतलाएं। उनकी बात सुनकर के महर्षि लोमस ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जान करके कहने लगे कि हे प्रजाजनों, सुनिए, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन वैश्य अर्थात व्यापारी। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल के समय जब वह
2 दिन का भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया। इतने में वहाँ एक बछड़े के साथ में प्यासी गौ माता जल पीने के लिए आ पहुंची। राजा ने उस प्यासी गौ माता को जल पीने से भगा दिया, हाँक करके हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। और इसी पाप कर्म के कारण राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह निर्धन व्यापारी राजा तो बन गया, परंतु प्यासी गौ माता को जल पीते हुए हटाने से पुत्र न होने का दुख वो भोग रहा है। ऐसा सुनकर के प्रजाजन कहने लगे कि हे महात्मा जी, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा होता है, अतः आप ऐसा उपाय बतलाइए कि राजा का ये पाप नष्ट हो जाए। महात्मा लोमस ऋषि कहने लगे, श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी को, जो आज पुत्रदा एकादशी है, इस दिन जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, राजा व तुम सब लोग प्रजाजन व्रत और रात्रि को जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इसमें राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र की प्राप्ति अवश्य ही होगी। लोमस महर्षि के ऐसे वचन सुनकर के मंत्रियों सहित सारी प्रजा नगर को वापस लौट आई। और जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो लोमस ऋषि की कथनानुसार, आज्ञा अनुसार राजा सहित सभी प्रजाजनों ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन भगवान से प्रार्थना की कि उनके इस व्रत के पुण्य का फल राजा को मिले। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। हे राजन, इसलिए इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी पड़ा। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करें, इसके महात्म्य को सुने और पढ़ें और अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाए और इस लोक में संतान सुख भोग करके परलोक में स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। ऐसा इस एकादशी का महात्म्य बताया गया है। इसका पारण द्वादशी के दिन प्रातःकाल 8:15 बजे बाद होगा और इस दिन गुड़ का सागार लेना चाहिए तथा गुड़ से बने पदार्थ, मेवा और मिठाई का सागार ले सकते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मथुरा में जन्मे गोकुल के तारे, मथुरा में जन्मे गोकुल के तारे, मैया यशोदा के लल्ला दुलारे, मैया यशोदा के लल्ला दुलारे, मैया यशोदा के नैनों से प्यारे, मैया यशोदा के नैनों से प्यारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे